हेलो फ्रेंड्स, आज हम नोट्स बनाना सीखेंगे। हाउ टू मेक क्रिएटिव नोट्स। अगर मैं लिखता हूँ LION, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, पिक्चर या वर्ड? डेफिनेटली आपके दिमाग में सबसे पहले लॉयन की पिक्चर आएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन किसी पिक्चर को या विजुअल को वर्ड के कंपैरिजन में आसानी से याद कर पाता है। विजुअल मेमोरी के बारे में दुनिया भर में कई सारी रिसर्च हुई। MIT द्वारा ही एक ऐसी रिसर्च की गई, उसमें यह पाया गया कि अगर हम 1 सेकंड के 100 टुकड़े कर दें, 1 सेकंड के अगर हम 100 टुकड़े कर दें, तो इतनी देर में हम कोई भी विजुअल या पिक्चर हमारे दिमाग में छप जाती है। ब्रेन के बारे में कुछ और फैक्ट्स भी हैं। जो हम देखते हैं उसका हम 80% याद कर पाते हैं, और जो हम पढ़ते हैं उसका हम केवल 20% ही याद रख पाते हैं, और जो हम सुनते हैं उसका केवल और केवल हम 10% ही याद कर पाते हैं। तो विजुअल मेमोरी ब्रेन की एक बहुत बड़ी पावर है। आज हम इसी पावर का यूज करते हुए नोट्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। आज हम इसके नोट्स बनाएंगे इसी टेक्निक का यूज करते हुए। विजुअल मेमोरी की टेक्निक नंबर 1, माइंड मैपिंग। आज हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी में क्या क्या हुआ। सेंटर में लिख देते हैं हम बैटल ऑफ प्लासी। इसके हम नोट्स बनाएंगे। बैटल ऑफ प्लासी, ये क्या लिख दिया हमने, सेंटर में लिख दिया। इसके चारों ओर एक सर्किल बनाएंगे या फिर क्लाउडेड शेप की फिगर बनाएंगे, कल्ली शेप की, इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि इस बैटल में क्या क्या हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक ब्रांच निकाल देंगे इस तरीके से, ट्री की फॉर्म में। उस पर लिख देंगे कॉजेस ऑफ बैटल, क्या क्या कारण है बैटल के, क्यों हुआ ये युद्ध, कॉजेस ऑफ बैटल। अब इसके कारण देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक सब ब्रांच निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, सब ब्रांच निकाल देंगे। पहला कारण, सिराजुद्दौला की असर्टिव पॉलिसीज। सिराजुद्दौला की असर्टिव पॉलिसीज, क्या था, सिराजुद्दौला की असर्टिव पॉलिसीज, पहला कारण। ये ब्रांच जितनी हो सके उतनी कलरफुल हम बनाएंगे। कैसी बनाएंगे, कलरफुल बनाएंगे, और हर ब्रांच पे एक कीवर्ड्स, स्मॉल वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है। अब इसका दूसरा कारण देखते हैं, सक्सेशन डिस्प्यूट। राजा कौन बनेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको लेके लड़ाई थी। किसके बीच, सिराज एंड घसीटी बेगम। सिराज एंड घसीटी बेगम, सिराज एंड घसीटी बेगम के बीच लड़ाई थी। ये युद्ध के हमारे कारण। इसे हम किसी बॉक्स में या इस तरीके से कर देंगे। ठीक है। अब देखते हैं युद्ध का रिजल्ट क्या निकला, क्या हुआ। रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। सिराज लॉस्ट, सिराज युद्ध हार गया। सिराज क्या हुआ, सिराज युद्ध हार गया। ये हमारा रिजल्ट था। अब हम देखेंगे कि युद्ध हारने के क्या कारण थे, कॉजेस ऑफ फेलियर। कॉजेस ऑफ फेलियर, ठीक है। पहला कारण, जगत सेठ ब्रदर्स। जगत सेठ ब्रदर्स ने क्या करा, जगत सेठ ब्रदर्स ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला दिया। ज्वाइन हैंड्स विद
अंग्रेजों के साथ और मीर जाफर के साथ हाथ मिला दिया। ब्रिटिश एंड मीर जाफर, ये सिराजुद्दौला के युद्ध हारने का पहला कारण था, मेन कारण यही था। आफ्टर मैथ, युद्ध के बाद क्या हुआ? आफ्टर मैथ, मीर जाफर मेड न्यू नवाब, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। क्या बना दिया गया मीर जाफर को? न्यू नवाब, न्यू नवाब। एक चीज और हुई, एक ट्रीटी साइन हुई जिसे हम प्लासी प्लंडर के नाम से जानते हैं। प्लासी प्लंडर, जिसमें बहुत सारा पैसा नवाब से ले लिया गया। इसे भी हम बॉक्स में बंद कर सकते हैं आफ्टर मैथ को, इस तरीके से, या कर्ली बना सकते हैं। तो ये हमने नोट्स बनाए माइंड मैपिंग की टेक्निक से। ये टेक्निक माइंड मैपिंग की ये टेक्निक मॉडर्न टाइम में टॉनी बुजान द्वारा पॉपुलर की गई, जो एक टेलीविजन पर्सनैलिटी थे। टॉनी बुजान के द्वारा ये पॉपुलर की गई और 3rd सेंचुरी में इसका सबसे पहला रिकॉर्ड मिलता है। 3rd सेंचुरी में एक थिंकर हुए, उन्होंने इस टेक्निक का यूज करके नोट्स बनाए। तो ये काफी एक अच्छी टेक्निक है। इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जितने हो सके ब्रांच कलरफुल होते हैं और उसमें छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे हमने बैटल ऑफ प्लासी में देखा। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये पूरी इंफॉर्मेशन का हमें ओवरव्यू दे देता है। क्या दे देता है? पूरी इंफॉर्मेशन का ओवरव्यू दे देता है और इससे क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है। क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है। मेमोरी हमारी इंक्रीज होती है। मेमोरी हमारी इंक्रीज होती है 10 to 20%। 10 से 20% हमारी मेमोरी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेफ्ट प्लस राइट ब्रेन थिंकिंग, लेफ्ट प्लस राइट ब्रेन थिंकिंग हम यूज कर पाते हैं। जनरली हम लेफ्ट ब्रेन का यूज ज्यादा करते हैं, एजुकेशन में किसी भी चीज में हम लेफ्ट ब्रेन का ज्यादा यूज करते हैं, राइट ब्रेन का हम यूज कम करते हैं। ये क्रिएटिविटी, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के काम आता है। तो इससे हम लेफ्ट और राइट ब्रेन का दोनों का यूज कर पाते हैं और किसी भी चीज को आसानी से याद कर पाते हैं और इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, मेमोरी इंक्रीज होती है और काफी सारे फायदे हैं। इसके एप्लीकेशन क्या है? नोट टेकिंग, मेन फायदा नोट टेकिंग है। चाहे आप लेक्चर के दौरान नोट ले रहे हो या किसी मीटिंग में हो या गोल सेट कर, ये थी हमारी माइंड मैपिंग टेक्निक। चाहे तो आप इस टेक्निक का प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां पे आपको केवल किसी भी फिगर में इंफॉर्मेशन फीड करनी होगी और ये आपकी डिजिटली स्टोर हो जाएगी। ये है कुछ और माइंड मैपिंग। ये है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की माइंड मैपिंग कि क्या कारण थे, क्या क्या हुआ रिवॉल्ट में, क्या फेलियर थे, क्यों फेल हो गया, क्या रिजल्ट निकला, ये सब माइंड मैपिंग है। क्या क्या हुआ 1857 में। अब ये है मैथ की माइंड मैपिंग, पिकार्ड्स थ्योरम की माइंड मैपिंग। मैथ में भी हम माइंड मैपिंग का यूज़ करके इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब कुछ और डायग्राम्स देखते हैं। ये है ब्लूमिंग फ्लावर्स, बीच में हमने इंफॉर्मेशन लिख दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? डाईमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये हमने प्रॉपर्टीज दी। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये है बेगन व्हील, बेगन व्हील का इस्तेमाल करके भी हम इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स थे मुगल के डेक्लाइन होने के। जागीरदारी क्राइसिस, ये सब हमने लिख दिया। सोशल रिलीजियस, स्ट्रॉन्ग रूलर, ये सब क्या थे? डेक्लाइन के कारण थे। ठीक है, मुगल इसलिए डेक्लाइन हो गए। तो ये हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ये है रिंगिंग बेल्स, यहाँ पर हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन दिखाए हैं आई के। तीनों विजन हमने दिखा दिए हैं, जैसे मंदिर के घंटे होते हैं उस तरीके से हमने यहाँ दिखाए हैं। इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। एक है डाइसेक्टेड वेब, इस तरीके से भी आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। इस डायग्राम में यहाँ हमने फंक्शन दिखाया कि कितने तरीके के फंक्शन होते हैं, 1 1 ऑन 2 इनटू मैनी 1, इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कि क्या क्या इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हमने दिखा दिया इस तरीके से।
ओके, अब एक और डायग्राम, इसे कहते हैं साइकिल ऑर्गेनाइजर। इसमें इवेंट्स चलते हैं, टाइमलाइन, किस समय क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, 1719 में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये साइकिल चलती है इसमें। ये हम देख ही चुके हैं, बैटल ऑफ प्लासी। इस तरीके से हम फीड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। ये सन डायग्राम, इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया है। इस तरीके से भी हम इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। ये कुछ और डायग्राम्स हैं, इसमें हम बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। ये वर्टिकल शेप का है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फिर तीसरा पार्ट, तीसरे के भी 2 पार्ट्स, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये क्लाउड शेप है, क्लाउड में भी रख सकते हैं। ये क्या होता है, प्रिज्म, पिरामिड में भी हम इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। अब हम इसे समराइज कर लेते हैं, किस तरीके से हम नोट्स बना सकते हैं, वेज ऑफ नोट्स टेकिंग। ठीक है, ये भी क्या है, माइंड मैपिंग है नोट्स टेकिंग की। माइंड मैपिंग से दिखाई है हमने इन्फॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को बॉक्सेस या बुलेट्स में बंद कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, लिस्ट बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, टी चार्ट बना सकते हैं, डाइसेक्टेड वेब बना सकते हैं, स्केच डायग्राम। ये सब हमने जो फिगर डिस्कस की, माइंड मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये सब फिगर हम यूज़ करके बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।